आप देख रहे हैं KBJ न्यूज। एक विवाहिता ने अपने ससुरालियों पर पाकिस्तान से अवैध हथियार का काला कारोबार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर वहां से आतंकवाद को खत्म करने में जुटी हुई है, वहीं इन सब के बीच मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने अपने ससुरालियों पर पाकिस्तान से अवैध हथियार का काला कारोबार करने का आरोप लगाते हुए सनसनी मचा दी। विवाहिता का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग काफी लंबे समय से भारत में अवैध रूप से रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ मिलकर अवैध हथियार लाकर भारत में सप्लाई किया करते हैं। वहीं ये मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल मेरठ के थाना मवाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती की 2013 में गौतम बुद्ध नगर के थाना जारचा क्षेत्र के रहने वाले अली अब्बास के साथ शादी हुई थी। महिला का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग एक पाकिस्तानी नागरिक अफसर अली के साथ मिलकर अवैध हथियार और असलाह बारूद का काला कारोबार करते हैं और वो पाकिस्तानी नागरिक गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहा है। साथ ही साथ इस पाकिस्तानी ने भारतीय नागरिकता के कागजात भी बनवा लिए हैं। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने अपने ससुराल वालों के इस काले कारोबार के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्होंने उसे और उसके 2 मासूम बेटियों को जान से मारने की कोशिश की, जिसमें उसके ससुराल पक्ष के कई लोग शामिल रहे। साथ ही साथ उसे एक बार रसोई घर के अंदर जलाया भी गया, जिसमें वो गंभीर रूप से झुलस गई, जिसके निशान उसके शरीर पर आज भी मौजूद हैं। साथ ही विवाहिता का आरोप है कि जब वो किसी तरह इस बात की शिकायत लेकर थाने पुलिस गई तो वहां भी ससुराल पक्ष के लोग पहुंच गए और उसे किसी तरह घर वापस ले आए और घर आने के बाद उसके ससुराल पक्ष के देवर जेठ के साथ साथ उस पाकिस्तानी नागरिक अफसर अली ने भी उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने अपने पति को इस घटना के बारे में जानकारी दी और उसके पति ने अपने घर वालों से अपनी पत्नी के साथ हुई इस घिनौने कृत्य की शिकायत की तो उन्होंने उसे भी जान से मारने की धमकी दी। वहीं इस मामले की शिकायत करते हुए पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही पीड़िता ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के कुछ तस्वीरें भी अपने प्रार्थना पत्र के साथ पुलिस अधिकारियों को सौंपी हैं, जिनमें उनके ससुराल पक्ष के लोग हथियार लेकर दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता के द्वारा दिए गए शिकायती पत्र की जांच की जा रही है और जांच में जो कुछ भी तथ्य निकल कर आएंगे उनके अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मेरे साथ घटना हुई है रेप की। पाकिस्तानी ने बलात्कार करा है मेरे देवरों के साथ मिलकर। मेरे ससुर सास सब इस घटना में नंदोई सब इस घटना में शामिल हैं। मेरा पाकिस्तानी मेरे ससुराल वालों से ससुर से देवरों से सबसे हथियारों का काम करवाता है। वो ये चाहता है कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। मुझे जब इस सूचना के बारे में पता चला तो मैंने उससे विरोध किया। मैं कहा ये सब काम गलत हो रहा है। तो पाकिस्तानी ने मुझसे कहा, पाकिस्तानी का नाम है अफसर अली, वो इसमें इंडिया में रह रहा है फर्जी आईडी के साथ। वो ये चाहता है कि ये बात किसी को पता ना चले, इसलिए उसने मेरा रेप करके मेरे बच्चों को मुझे जान से मारने की कोशिश की। उन लोगों ने, देवर ने, उस पाकिस्तानी ने मेरे साथ बार बार रेप किया। मुझे वहाँ बंदी बना कर रखा गया ताकि इस घटना के बारे में मैं किसी को बताऊँ ना। फिर मैंने चुपके चोरी से अपने मम्मी पापा को कॉल किया। मेरे मम्मी पापा 100 नंबर पुलिस को लेकर वहाँ पर गए। फिर मुझे वहाँ के उस पास के थाने में, थाना जारचा में छोड़ दिया गया। जारचा थाने वालों ने वहाँ के प्रधान की वजह से मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। वो पाकिस्तानी आज भी हथियारों का काम कर रहा है खुलेआम और उसको अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। मैं चाहती हूँ अरेस्ट हो जाए पाकिस्तानी अफसर अली। वो मेरे ससुराल वालों से हथियारों का काम करवा रहा है। वो लोग रात को हथियार लेकर कहीं जाते हैं और सुबह घर आ जाते हैं और उनका काम ही ये है रात को हथियार लेकर बाहर निकलना। ये सब कुछ क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था, मैं सब समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला उन्होंने मेरे रात को कमरे में घुस के मेरे साथ बार बार बलात्कार किया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैंने इस बात के बारे में अपने पति को बताया। मेरे पति बाहर काम पे गए हुए थे सोफे के। मेरे पति से भी उन लोगों ने यही कहा कि अगर तू अपने पत्नी का साथ देगा तो तुझे भी जान से मार देंगे। बस मैं ये चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। थाना मवाना के मोहल्ला तिहाई की एक महिला द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ महोदय को एक प्रार्थना पत्र आज उनके कार्यालय में उपस्थित होकर दिया गया है, जिसमें गौतम बुद्ध निवासी उन्होंने अपने ससुराली जन व कुछ अन्य व्यक्तियों पे आरोप अंकित किए हैं। उन आरोपों के संबंध में संपूर्ण जानकारी कर व पूरी जांच करके उस प्रार्थना पत्र